ओ राजा, बाजा मत बजा बेटा। Let the fun begin. बसी हुई है उनकी सूरत अब इन आंखों में। हवाएं चल रही, ये गड़बड़ लाइन पड़ गया क्या? काश ये मुलाकात उनसे हुई ही ना होती। वन्या जी आज 18 साल की होगी, मतलब अब वोट डालने वाले हो, मतलब अब वोट डालोगी सरकार में। तो बहुत किसी भी फादर के लिए जब बच्चा पहली बार बालिग होता है तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। क्या डांट कब पड़ेगी? डांट पड़ती थी तुम्हारे? नहीं, कभी नहीं पड़ती थी, गलती थोड़ी हो सी पड़ती थी, कैमरा के सामने नहीं बोला। अरे हाँ। तो मैंने कोई डांटा नहीं। क्यों नहीं डांटा? अच्छी थी वैसे। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि मैं सोचता था कि कभी दोनों सिद्धार्थ और वन्या, मुझे याद नहीं मैंने कभी भी डांटा हो। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बच्चों से सीखनी भी चाहिए। और वन्या ने शायद 18 साल में उससे कभी कुछ मांगा? क्यों नहीं मांगा? मैं बड़ा परेशान रहता था। ये दोनों सिद्धार्थ और वन्या, ये लोग, इन्होंने आज तक इतने बड़े हो गए, इन्होंने आज तक जीवन में मुझसे कुछ मांगा नहीं। आपको लग रहा होगा मैं बड़ा क्रूर बाप हूँ कि मतलब इतना डांटता रहता हूँ, डंडा लेके बैठा रहता हूँ, लेकिन मैंने दोनों को कभी ना डांटा ना कभी मारा। लेकिन मैं समझ नहीं पाता ये लोग मांगते क्यों नहीं है। मतलब मैं तो, मेरा मौका मिल जाए, मेरे फादर जिंदा होते तो मैं लाइन लगा देता, रोज कहता है मुझे मोटरसाइकिल करा दो, साइकिल करा दो, कार करा दो। बनू, मम्मी पापा की सबसे अच्छी और सबसे खराब बातें बताओ। पहले खराब बात फिर अच्छी बात बताना पड़ेगी यार, और खराब बात भी बतानी पड़ेगी। को ऐसे पहले मम्मी की बता दो, मम्मी की तो खूब सारी खराब बातें मुझे देख तो मम्मी आ हेलो मम्मी आज कुछ नहीं डांटना कुछ नहीं मम्मी कुछ नहीं। और मैं तो कुछ डांटती हूँ, तो ज़्यादा बड़ा मजाक नहीं है ऐसे तो। ये तो पहले ही क्या होगा कि एक खराब बात बता दो, आज बता दो, आज मम्मी ने गिरी थी ना आज मम्मी कुछ नहीं। मम्मी डांटती है उसको गलत बातों पे। तो तुम बहुत ही लल्लू लड़की, तो खराब बात तो पता ही नहीं मम्मी की। कोई खराब बात मुझसे पूछो। मैं बात बता तो मैं बता। नहीं, कोई नहीं लगा। अब मेरा तो खैर खराब है, मम्मी से अच्छा। दोनों की कोई खराब। अच्छा, मम्मी की अच्छी बात। वो भी नहीं वो भी सोचना पड़ रहा है, वो भी सोचना पड़ रहा है। प्यार रखती है और कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज खुद ही पता चल जाती है। अच्छा, जब मैं सोचूं मिल जाता है मुझे। और इसके अलावा भी कुछ भी मैं करके आती हूँ तो डांट भी करती हूँ मुझे। ये तो खराब बात है, डांट नहीं पड़ती। मम्मी तो बहुत खराब है तो डांटती। वैसे कभी कुछ डांट खाती मैंने देखा है। इतना तो झूठ मत बोलो, कैमरे के सामने कभी मम्मी नहीं डांटा था। नहीं, उतना नहीं डांटा, थोड़ा तो डांटती हूँ। बस केवल ये तुम्हें टाइम पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं डांट ही पड़ती, सिर्फ ये अच्छी चीज़ है। नहीं, बहुत और क्या? अच्छी बात है। और क्या? बचपन से ध्यान रखा है। हर मम्मी ध्यान रखती है बच्चे का, फिर नहीं, मम्मी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। जैसे एक बार सिद्धार्थ भैया फोन नहीं उठा रहा था तो मम्मी ने उसके कॉलेज का नंबर ढूंढ के, जहाँ पे काम करता था वहाँ पे नंबर निकाल के उनको फोन करके पूछा कि कहाँ है। अरे मैं तो बहुत मजाक करती। सिद्धार्थ जो है मणिपाल से यही कर रहे थे। सिद्धार्थ का फोन एक दिन आया मेरे पास में, एक बात बताऊँ आपको, एक मैं अलाउ करता हूँ, मैंने क्या बोले मेरे पास कुछ पार्ट टाइम बचता है, मैं एक कॉफ़ी की दुकान पे काम करना चाहता हूँ। मतलब बोलेगा कॉफ़ी बना के मेरा सर्व करने का बरिस्ता में। तो मैंने कहा मुझे क्या समझता, तू बर्तन धो, तो अच्छी बात है काम करना। तो सिद्धार्थ हाँ बर्तन भी धोए वहाँ पे, कॉफ़ी बनाई, टेबल साफ की। तो ये तो अच्छा काम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों के काम करना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हुआ। एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब जो है इनको फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अब माता जी कई घंटे हो गए तो माता जी ने बरिस्ता का मोबाइल मंगलौर में ढूंढा कि बरिस्ता का शोरूम पर दुकान का नंबर क्या है, कैफे का नंबर क्या है, उस कैफे को ढूंढा, कहाँ का नंबर ढूंढ के। तो अभी तक याद है वो बात है ना, उसको नंबर ढूंढ के। तुम ऐसा मत करना, तुम पढ़ने जाओगी बाहर की, तुम्हारा भी फोन गायब हो जाए। अच्छा, मेरे अंदर कोई अच्छी बात है? कोई बात नहीं ऐसा यार, मतलब तो ना कटा रहे सब लोग कहेंगे मम्मी की अच्छी बात। अच्छी बातें बता दो, बुरी नहीं बताएगी ना। बुरी है तो अंदर
झूठ क्यों बोल दूँ? देखो मम्मी इस बार इतनी बाहर सब में बुरी और अच्छी होती है, मुझ में भी है। बताओ मुझे नहीं पता, कोई बातें होंगी। और मेरी जान जा रही है। अच्छा अच्छी बात अच्छी बहुत हार्ड वर्किंग है और इनके अगेंस्ट इतने सारे लोग हैं, कभी कभी हार्ड अरे ये तो मुझे राशि आंखों में आंसू आ रहे हैं उसके अरे क्या यही तो लाइफ होती है, यही तो लाइफ होती है, हारना नहीं होता है बच्चे। और ये पुलिस की बात बता दो, रोते भी बच्चे होले बोल देखने से ना तुम इधर आ रहे हो चले आ रहे हो। तो अरे रोने की बात नहीं है, तो पापा लोग तो होती हार्ड वर्किंग के लिए। अच्छा हो इंटरव्यू कर रहे हैं, बन्या का पहला इंटरव्यू। तो अब तुम अब बन्या का अगले साल जन्मदिन हम तो कोशिश करेंगे जहाँ भी पढ़ रही हो हम वहाँ मनाएं। और आज बन्या का खासियत इसलिए कि आज फोटो फिल्म की पहली मूवी आई। ये टीम जरा फास्ट सबको दिखा देना हमारी टीम को। ये सारी टीम आज बन्या को विश करने आई, हम लोगों ने मूवी देखी और खराब बातें तो बच्चे बताएंगे उन लोगों ने सोचा होगा कि बाद में मम्मी पापा नंबर लगा रहे, लेकिन बन्या सच में बहुत प्यारी है। और आप सब पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फोर्टियम की टीम है, यही मेरी आत्मा है। पिछले दिनों लगातार मैं मुंबई में था या दुबई में था, तो मेरी टीम कितने अच्छे से काम करती है ना, कितने अच्छे लोग हैं ना। तब सबसे गंदा बोल रही है कोई नहीं, अच्छा बंदा गंदा तो बताती नहीं। तो अच्छी बात यह है कि टीम पूरी इतना सब मजबूती इनके अंदर जुड़े रहते हैं, सब फैमिली की तरह रहते हैं। और परिवार जैसे घर चलाना एक जिम्मेदारी होती है, इसी संस्थान चलाना भी जिम्मेदारी होती है। आप सोचो 70-80 लोग हैं, कभी किसी कोई खुश भी होता है, कभी कोई गुस्सा भी होता है, लेकिन आप जब ये मान के चलते हो कि हर जगह आपका एक रोल होता है, एक पिता के रूप में रोल होता है, एक दोस्त के रूप में रोल होता है, ऐसे एक ऑफिस के बॉस के रूप में रोल होता है, और फिर कुछ लड़ते तो बंदे को पता है, मैं ज़्यादा लड़ाई बताता नहीं हूँ, लेकिन हर जगह लड़ने का रोल होता है। तो जिंदगी जंग है, जंग को जारी रखिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चा, इतनी मजबूती से रहेगी लड़की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बन्या को हैप्पी बर्थडे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो भाई। बसी हुई है उनकी सूरत अब इन आंखों में, काश ये मुलाकात उनसे हुई ही ना होती। अर्ज किया है कि गूंगे गरज कर तराने गा रहे हैं, गूंगे गरज कर तराने गा रहे हैं, अंधे बेखौफ आंखें दिखा रहे हैं, अंधे बेखौफ आंखें दिखा रहे हैं। और चंद रोज़ा हुकूमत के आते ही देखो, चंद रोज़ा हुकूमत के आते ही देखो, जाहिल भी आशीन का पढ़ा रहे हैं। हुस्न के कसीदे तो गढ़ती रहेंगी महफिलें, झुर्रियां अगर प्यारी लगे तो मान लेना इश्क है। मैंने दूसरों की खुशी के लिए उसे रिश्ता निभाते देखा है, चाहे 1000 दुख का साया हो, लेकिन उसे मुस्कुराता देखा है। जिसको लोगों ने गलत बताकर छोड़ दिया अकेले, उसको सही बताकर उसे गले लगाते देखा है। हमारे वजूद के लिए उसे खुद का अस्तित्व मिटाते देखा है। ऐसा और कोई नहीं बल्कि हमने अपनी माँ के अंदर देखा है। उनकी यादों की वबाओं से रिहाई मिल गई है। वबा मतलब होती ही बीमारी। उनकी यादों की वबाओं से रिहाई मिल गई है, मुझे मरे मर्ज की नई दवाई मिल गई। बहुत शुक्रिया। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और था कि एक बार जो बिछड़ जाए शख्स दोबारा नहीं मिलता, एक बार जो बिछड़ जाए शख्स दोबारा नहीं मिलता, और मिल भी जाए अगर तो हमें हमारा नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। ये तमाम जो एक लव गुरु होता है, जो सिंगल होता है, उसके तमाम जो दोस्त आकर के अपने लव लाइफ के बारे में बताते हैं, और अचानक से वो सिंगल लव गुरु भी मिंगल हो जाता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड या प्रेमिका हो जाती है। तो उस पे है हम भी हुआ करते थे वकील इश्क वालों के, नजरें उनसे क्या मिली आज हम भी कटघरे में हैं। और ये हमारा क्षितिज है, ये बेचारा लड़कियों को ऐसे शेर सुना के इसके इतने साल बीत गए कि अब ये लड़की देखने जाता है तो लड़की की माँ कहती तो मुँह वही है जो मुझे देखने आया था। भगवान क्या जुल्म है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे किसी ने ये साजिश रची है, मुझे तो ये लगता है कि जैसे किसी ने ये साजिश रची है
कि लफ्ज़ और माने में जो रिश्ता है उसे जितना भी मुमकिन हो कमज़ोर कर दो, कि हर लफ्ज़ बन जाए एक बेमानी आवाज़। फिर उन सारी आवाज़ों को ऐसे गूंदो, ऐसे घटमट करो कि एक शोर कर दो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्ज़ों से पिछड़े हुए गूंगे माने, भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिरकर मर जाएंगे। और फिर आके बाजार में खोखले लफ्ज़ बेबस गुलामों की माने तो बिक जाएंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पर इस तरह यूरिश करेंगे, मतलब हमला करेंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पर इस तरह यूरिश करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत, सारे जज्बात के शीशा घर मुनदिम होकर रह जाएंगे, मतलब डिमोलिश हो जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में ये देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे किसी ने ये साजिश रची है। मगर कोई है जो कि ये कहता है मुझसे कि मगर कोई है जो ये कहता है कि है आज भी लफ्ज़मानी के ऐसे परिस्तार शहदा जो मानी को यूँ बेज़ुबां और लफ्ज़ को ऐसे नीलाम होने नहीं देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो सारे जज्बात का ये अंजाम होना न देंगे। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो कहाँ हैं? अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं? वो दुनिया के जिस कोने में हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें ये बता दो कि लफ्ज़ और मानी बचाने की खातिर ज़रा सी मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे किसी ने साजिश रची है। एक मोहब्बत पे लिखा था, मोहब्बत वाले चलते हैं अच्छे खासे। तो जी, तो था कि मोहब्बत में अच्छा बुरा सब चलता है, मोहब्बत में अच्छा बुरा सब चलता है, सुहाना झूठ हमेशा सच के साए तले पलता है। मोहब्बत में अच्छा बुरा सब चलता है, सुहाना झूठ हमेशा सच के साए तले पलता है। और यूं तो राहों में गुजर जाते हैं रह गुजर कई, यूं तो राहों में गुजर जाते हैं रह गुजर कई, पर जब कोई अपना गुजरता है तो खलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक और था कि मोहब्बत पे ही था, हर मोहब्बत सच्ची लगती है, हर मोहब्बत अच्छी लगती है, हर मोहब्बत सच्ची लगती है, हर मोहब्बत अच्छी लगती है, और गलतियां तो बाद में नज़र आती हैं, शुरू में हर नादानी अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिए जो अब तक बुझ चुके थे अचानक जल उठे तो लगा तुम आए। दिल के तार जो बेतार हो चुके थे अचानक बज उठे तो लगा तुम आए। दुआएं जो टकराकर वापस आ जाती हैं अर्श से, दुआएं जो टकराकर वापस आ जाती थी अर्श से, दुआएं जो टकराकर वापस आ जाती थी अर्श से, आज कबूल हो गई तो लगा तुम आए। कोई नहीं सुना। ये बारिश जो हो रही है पहले भी होती थी, पर आज जो खुद में डुबोकर चली गई तो लगा तुम आए। सफ़र अब भी कर रहा हूँ, पहले भी करता था, पर आज मंजिल को जो पहली झलक पाई तो लगा तुम आए। इन अंधेरों की गिरफ्त में भटक रहा था यायावर बनकर, आज जो चांद की चांदनी पाई तो लगा तुम आए। हवाएं चल रही थी मेरे साथ मेरे बचपन से ही, आज जो उसमें एक अलग सी खुशबू आई तो लगा तुम आए। कलियां तितली भंवरे और खूबसूरत उपवन, मधुर सुर में जो कोयले इतराई तो लगा तुम आए। धन्यवाद। और अब आते हैं जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, अर्थात सैलरी। और सुनिएगा सर जी, नहीं सर, मैं ऐसी बात नहीं है सर। अरे वो तो मैं लेके जाऊंगा, वो किराया लगा क्या है। खैर, तो एक था कि एक रोज़ आती है दूसरे रोज़ इंतज़ार करना पड़ता है, एक रोज़ आती है दूसरे रोज़ इंतज़ार करना पड़ता है, उसे भुलाने की खातिर जाने कितनों से प्यार करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताकि इश्क गुलाब से करते हो और कांटों के चुभने से डरते हो, इश्क गुलाब से करते हो और कांटों के चुभने से डरते हो, पानी में रहकर मगर से बैर है तुम्हें, मियाँ तुम भी कमाल करते हो। और अर्ज़ किया है कि ये बोलने का ढंग, ये चलने का सलीका, ये बोलने का ढंग, ये चलने का सलीका, किताबें तो बहुत देखी पर पढ़ना तुम ही से सीखा। ये दुनिया की रंगत, ये अच्छे बुरे की संगत, करी तो बहुत मगर अच्छे बुरे में फ़र्क तुम ही से सीखा।
और ये लोगों के ताने ये वक्त वक्त पर अपनों के छोड़ जाने, ये लोगों के ताने ये वक्त वक्त पर अपनों के छोड़ जाने, सुनकर टूटा तो बहुत मगर टूट कर जुड़ना तुम्ही से सीखा। और कामयाबी की राहों में नंगे पैर धूप में छाँव में, कामयाबी की राहों में नंगे पैर धूप में छाँव में, गिरा तो बहुत मगर गिर कर संभलना तुम्ही से सीखा। और माँ बाप के बारे में देखा, सॉरी माँ बाप के बाद तुम्हें ही देखा, माँ बाप के बाद तुम्हें ही देखा, गुरु हो तुम गुरूर सबका, माँ बाप के बाद तुम्हें ही देखा, गुरु हो तुम गुरूर सबका। शीश हिमालय के शिखर सा रहे ऊंचा, जो सीखा तुम्ही से सीखा। बहुत अरे अरे शुक्रिया सर। बड़ा गुरूर था उन्हें अपने हुस्न पर, बड़ा गुरूर था उन्हें अपने हुस्न पर, फिर एक दिन अचानक बारिश हो गई। बहुत शुक्रिया। तो कोविड के दौर में कोविड में हम सब जानते हैं किस तरह से परेशान हुए, मतलब चारों तरफ कैसा माहौल था, हम सब ने देखा, बहुत सारे आस पड़ोसियों को हमने खोया। तो सरकारों पर बड़ा गुस्सा आया कि सरकारें हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी है। तो उसको लेकर मैंने लिखा था, छल कपट से बैठकर हुकूमत क्या खूब चलाई, भटकता छोड़कर हमें बेरुखी बड़ी दिखाई। कैसे मान लूं कि तुम भरोगे पेट मजलूम का, तुम झांकने भी नहीं आए जब लाशों का हुजूम था। प्यारी थी तुम्हें कुर्सी, हमसे प्यार था कहाँ, तभी तो तुम थे बेखबर, मैं दर्द से दो चार था। लाचारी में भी साथ नहीं, न तुम न सिस्टम तुम्हारा खड़ा, तुम्हें शायद ये खबर तक नहीं कितने मरे कितनों का घर उजड़ा। कोई कमी बाकी तो न थी तुम्हारी रईसी में बेरहम, कि होती चिंता वक्त रहते तो यूं ना स्वर्गवासी होते हम। तुम सुनते देखते महसूस करते तो आंसू तुम भी बहाते, पल पल घुटती सांसों पर कम से कम बहाना तो ना बनाते। सत्ता के नशे में चूर तुमने ये जता दिया, हमने भी अपना वोट किन हुक्मरानों पर गवा दिया। जीत जाओगे तुम फिर से, नहीं हमें कोई आश्चर्य है, दिल नहीं जीत पाओगे मेरा, अब बस यही यथार्थ है। इसके अलावा गोदी मीडिया में भी लिखा था मैंने क्योंकि मीडिया वाले बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसे हालात थे। चीखते हो तुम बड़ा, चिल्लाना तुम्हारी पहचान, देश पड़ा विपत्ति में कहाँ हो मिट्टी के पहलवान। कहाँ गई हेकड़ी तुम्हारी और कहाँ गया गुरूर, गैर जिम्मेदार हैं सामने कुछ तो पूछो हुजूर। भक्ति की तुम्हारी प्रभु कितनी मैं मिसाल दूं, कटघरे में खड़ा होकर सवाल जज से दाग दूं। पता तो तुम्हें भी है बातों से नहीं पेट भरता, चौथा खंबा कहकर भी बेशर्मी का भूत नहीं उतरता। कहते हो कि साथ हो कठिनाइयों में हर एक पल, वक्त आया आजमाने का तो कैसे गए तुम बदल। बात तुमसे निकली है तो पैच ठीक है ओके इट्स ओके। बात मुंह से निकली है तो दूर ये जाएगी, रोते बिलखते चेहरे देख नींद कैसे तुमको आएगी। हो चुके हो बेहया तुम, नहीं पड़ेगा फर्क कोई, आज हो इनके साथ कल होगा और कोई। चाटते हो जिनको तुम, सवाल भी उन्हीं से है, क्या करोगे जाग कर जब ईमान ही जमी पर है। ना 4 बहनें हैं, ठीक है, भाई नहीं है मेरा, तो कंटिन्यू भाई के लिए बहनें होती गई और लास्ट में मेरी दादी ने मेरे पापा से कहा कि अब तुम, बबली नाम, पापा का नाम ब्रजमोहन है, एसओ रैंक पे रिटायर हुए, फिर 58 पे ही रिटायरमेंट लिया और एक्सपायर हो गए। तो दादी ने कहा कि 4 बेटियां हैं, अब बबली तो ये सोच ले कि मुखाग्नि कौन देगा। ताऊ जी के 2 बेटे, बड़े ताऊ जी के 2 बेटे, तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, बड़े ताऊ जी का बड़ा बेटा दे देगा। बड़े ताऊ जी के बड़े बेटे को हमेशा हमसे ऊपर ही रखा उन्होंने, ये सोच के कि लास्ट के टाइम पे जब वो समय आएगा तो वो मेरे लिए खड़ा होगा। बट वो पूरे टाइम पापा को यूज़ करते रहे। पुलिस में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी करी जो पापा आगे आए। फिर लास्ट में पापा डायरी लिखते थे, उन्होंने लास्ट में ये लिखा कि मैं नहीं चाहता कि ये मुझे मुखाग्नि दे, मुझे मुखाग्नि कौन देगा ये मैं वक्त पर छोड़ता हूँ। क्योंकि मथुरा जैसी जगह पे बेटी का आगे आना बहुत ही मुश्किल था। तो मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी थी, तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी और वहीं पापा से जवाब मांगा था। तो वो 4 लाइनें थी, मांगती है तुझसे तेरी बेटी मेरे पापा, मांगती है तुझसे तेरी बेटी मेरे पापा, मुखाग्नि का अधिकार दे मुझे पापा। बेटी हूँ बेटे का फ़र्ज़ निभाऊंगी, कंधे का सहारा बेटे की तरह मैं भी दे जाऊंगी।
क्या हुआ बेटा नहीं मैं तेरा, क्या हुआ बेटा नहीं मैं तेरा, यकीन कर बेटे का हर फ़र्ज़ निभाऊंगी। मांगती है तुझसे तेरी मेरे पापा, मुखाग्नि का अधिकार दे मुझे पापा। तो मैंने उनसे तभी कहा था, एसपी वगैरह डीआईजी सर सब लोग बैठे थे, और उसी समय मैंने पापा से कहा था कि जो होती है एक स्पीच देना होता है, मुझे जवाब अभी दीजिए। तो पापा ने बोला कि देता हूँ मैं तुझे बेटे का अधिकार, मुखाग्नि तू ही देगी मेरी बेटी। तो मैं मथुरा की पहली ऐसी लड़की थी जिसने अपने पापा को कंधा दिया था और मुखाग्नि दी थी। तो सौभाग्य नहीं कह सकती क्योंकि समय से पहले पापा चले गए, लेकिन हाँ मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है एक पिता को कि अब बेटा होना ही चाहिए। और ये मैं हर बेटी से बोलती हूँ कि अगर भाई नहीं है तो प्लीज़ आगे आओ, ये मत सोचो कि ताऊ जी का बेटा है या प्लीज़ आगे आओ।